हाय गाइस, दिस इज़ गरिमा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो फ़िलहाल जो है अभी सुबह सुबह का टाइम है, शायद साढ़े छः नहीं, 6:20 हो रहे होंगे क्योंकि 6:15 पे मैं उठ जाती हूँ। तो इसके बाद मैं डायरेक्ट सबसे पहले लग जाती हूँ किचन की तैयारी में, हमेशा की तरह। जैसे मेरी तरह पता नहीं कितने सारे लोगों का मतलब सुबह का रूटीन होगा कि पहले उठो तो खुद के लिए चाय पीने से पहले भी मतलब औरों के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है पापा की ड्यूटी के लिए मुझे लंच प्रिपेयर करना होता है और नाश्ता वगैरह थोड़ा बहुत जो होता है वो प्रिपेयर करना होता है। तो उसकी वजह से जो है मुझे जल्दी उठना पड़ता है। और क्योंकि पापा अभी 6:45 पे या 7 बजे तक निकल जाते हैं, मतलब जा कोई अपने बच्चों के लिए बनाता है, कोई अपने हस्बैंड के लिए बनाता है, कोई और फैमिली के लिए बनाता है। तो मैं बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए और पापा के लिए। तो अभी मैं बनाई थी, सबसे पहले तो पापा के लिए चाय वाय बनाई और 2 पराठे बना दिए थे मैंने। और रात की मैंने आलू और बीन की सब्ज़ी बनाई हुई थी, तो मैंने थोड़ा-सा मतलब चाय के साथ मैंने 2 पराठे और सब्ज़ी पापा के लिए रखी हुई थी। पराठे अभी बनाए, सब्ज़ी पहले से रखी हुई थी, तो वो अभी पहली जो चाय पापा मॉर्निंग की पिएंगे उसमें मैं पापा को दे दूँगी गरम-गरम से पराठे बना के। और उसके बाद जो है वो देने के बाद मैं प्रिपेयर करूँगी, बनाऊँगी पापा का लंच, मतलब टिफ़िन जो रहेगा, जो पापा ड्यूटी पे खाएँगे करके। तो पहले मैं कर रही थी यहाँ पर पराठे की तैयारी। तो आटा वाटा तो है, हर कोई जो मतलब काम वाले बंदे हैं, वही जॉब भी करेंगे, घर पे भी संभालना है, बाकी सारी चीज़ें भी है, वो पहले से ही करके रखते हैं। सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि 5 बजे उठ के पहले आप आटा गूँदो, सब्ज़ी काटो, फिर सब्ज़ी बनाओ। सभी करते हैं, मतलब चाहे कोई काम नहीं भी कर रहा है, बच्चे भी हों, अगले दिन के लिए मतलब आजकल की लाइफ ही ऐसी होगी ना, हर कोई मतलब जितना ज़्यादा टाइम किसी चीज़ को लगता है ना, उससे और ज़्यादा शॉर्ट करता है कि अपनी तरफ से हम सारी ऐसी चीज़ें करें जिससे कम से कम टाइम लगे। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा करती हूँ, मतलब मैं हर चीज़ में मैं ना सॉल्यूशन ढूंढती हूँ कि मतलब ये अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो इससे मतलब क्या चीज़ ऐसी होगी कि इसमें और ज़्यादा कम शॉर्ट टाइम लगे, तो मैं ऐसा कुछ ढूंढती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे पहला पराठा जो है पापा का रेडी कर लिया था। ऐसे ही साथ के साथ मैंने दोनों ही पराठे पापा के बना लिए थे अच्छे तरीके से। थोड़ा-सा इसमें मैंने हल्का सा नमक ऐड कर दिया था और ये पराठे जो बने, ये बने सरसों के तेल में, ठीक है, फॉर्च्यून कच्ची घानी उसमें। और उसके बाद ये मैंने रखी हुई थी हल्की सी सब्ज़ी और चाय थी गरमा-गरम। तो ये ऐसा होता है ना, अब ऑफ़िस जाएँगे, ड्यूटी पे जाएँगे, ड्यूटी पे जाने के बाद फिर कभी टिफ़िन खाएँगे, उससे पहले भूख लग जाती है, वो सारी चीज़ सोच के फिर मैं पापा को सुबह पराठे या रोटी कुछ भी होता है तो वो दे देती हूँ। उसके बाद मैंने टिफ़िन वाली जो है रोटी तैयार करी पापा के लिए। तो रोटी को पैक करा और आज मैंने टिफ़िन के लिए मैंने बनाया हुआ था, लंच के लिए छोले बनाए हुए थे, क्योंकि हनू ने एक दिन पहले ही मुझे बोल दिया था कि कल छोले बनाना। मुझे छोले खाने का बहुत मन है। जिस तरीके से मतलब मुझे राजमा पसंद है ना, वैसे हनू को छोले पसंद है। मुझे राजमा इतनी अच्छी लगती है और छोले मुझे बहुत गंदे लगते हैं, बट मैं हनू की डिमांड पे मैंने बना दिया और पापा को भी अच्छे लगते हैं। उसके बाद हल्के से छोले को गरम करके तवे पे और मैंने ये टिफ़िन भी पापा का है पैक कर दिया, क्योंकि ये छोले ना मैंने नाइट में ही बना के रखे थे। अभी इतनी गर्मी नहीं हुई है देहरादून में कि चीज़ें ख़राब होने लगे, इसलिए मैंने नाइट में बना के रख दिया था। और जब गर्मी आएँगी तो ऑब्वियस है कि सुबह ही बनाना पड़ेगा। तो पापा का जो है टिफ़िन भी रेडी हो गया था, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना, रात का बनाया हुआ बिल्कुल भी नहीं चल सकता। हो सकता है कि कभी बंदा 3 बजे खाए खाना, या कभी लेट हो जाता है 2:30 बजे 4 बजे खाए लंच, तो बिल्कुल भी नहीं चल पाता, स्मेल आती है और ख़राब हो जाता है। सर्दियों में आराम से चल जाता है। हाँ, एक एक सॉल्यूशन है, मतलब गर्मियों में हम बिना अगर प्याज तो सॉरी बिना टमाटर वाली अगर हम सब्ज़ी बनाते हैं तो वो आराम से चल सकती है। पर गर्मियों में ना मतलब ज़्यादातर ऐसा ही करना चाहिए कि सुबह को बना लो फ्रेश फ्रेश सा। ये मैंने आटा गूँध के रखा हुआ था और इसको आटे को रहने दूँगी थोड़ी देर ही बाहर, क्योंकि फिर अब दोबारा से फ्रिज में रख दूँगी तो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाता है आटा। थोड़ी देर रखूँगी, आटे को रेस्ट करने देती हूँ, थोड़ा लूज़ हो जाएगा। उतने में मैंने अपनी चाय वाय भी रख दी थी साइड ठंडी करने के लिए, क्योंकि पापा का भी निकलने का टाइम हो रहा था और हनु और डॉलर तो निकल गए थे 6 बजे ही उठ के डॉलू को वॉक कराने के लिए। और यहाँ पे आज जो है वो कम्बल बनाने की ज़िम्मेदारी है मेरी, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो मैं फ्री हुई और हनु तो है नहीं घर पे, तो मैं कर ही लेती हूँ, क्या दिक्कत है। वरना हनु बेचारे, मतलब हमारे यहाँ पे ड्यूटी क्या है ना, हर सब कुछ मैं करती हूँ, झाड़ू पोछा खाना वाना हर एक चीज़, कपड़े वपड़े। लेकिन कम्बल उठाना तो मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लगता है कि उठा के पहले अपना बिस्तर बनाओ, तो वो हमेशा हनु ही करते हैं।
तो बिस्तर विस्तर बनाने के बाद जो है मैं पीती हूँ गर्मा गर्म चाय और पापा भी निकल लेते हैं। ये रही भाई पापा की बस। और फिर पापा का भी टाइम हो गया था। गर्मियों में मुझे नहीं समझ आ रही कि पापा जल्दी जाएंगे या लेट जाएंगे, पता नहीं टाइम मिलेगा सुबह बनाने का या नहीं। उसके बाद जो है हनु भी उठ गए थे। यहाँ पे मैंने झाड़ू वाड़ू मतलब सब कुछ लगा दिया था। और वहाँ पे कुर्सी में थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे, बस उनकी तय लगानी थी। बाहर का भी मौसम मैं आपको दिखा देती हूँ। बाहर का मौसम इतना अच्छा हो रखा था आज। और आज ये सोचो कि इस सुबह सुबह उठ के ना अभी तक धूप भी नहीं आई है पूरी पूरी। गेट में भी दिख रही है आपको आधी आधी धूप आई है यहाँ पे। अभी ना मतलब और सिटी में हमारे भी रिलेटिव्स हैं, मतलब बहुत रहने वाले। पंजाब में, दिल्ली में मेरे मामा रहते हैं, पंजाब में। दिल्ली में मेरी बुआ रहती है, मेरी बुआ की लड़की रहती है। तो मतलब सबसे सुनने को मिलता है। जगहों पे क्या हो रहा है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देहरादून तो यार बहुत ही अच्छा शहर तो यहाँ पे हो रही है, बट इतनी ज़्यादा नहीं हो रही कि मरने बचने वाली है। यहाँ पे देखो मैंने बहुत ही प्यारी छोटी सी क्यारी बनाई थी। यहाँ पे मैंने प्याज व्याज के छिलके डाल दिए थे क्यारी में। आज हम आपको ऑमलेट में एक ऐसा जायका खिलाने वाले हैं। आप आए हैं सिकंदर ऑमलेट वाले के पास। 18वीं सदी से हमारी ये शॉप है, दादा परदादा से। उसके बाद ये देखो अभी यहाँ पे भी पंखे वंखे शुरू हो गए थे। मतलब गर्मी हो रही है पर कम हो रही है। इस वाले टिफ़िन में मैंने रखा था अनु के लिए फ्रूट्स, इसमें रखा था सैलेड, और ब्लू वाले में रखा था छोले, और नीचे रखे थे चावल। मेरे वाले टिफ़िन जो है ये है, इसमें छोले हैं, नीचे वाले में चावल है, बस बाकी कुछ नहीं। और एक फ्रूट रखा हुआ है मैंने। और ये वाले छोले सब के टिफ़िन विफ़िन रखने के बाद, पापा के लिए कटोरी शाम के लिए रखने के बाद, उनका टिफ़िन रखने के बाद, सब रखने के बाद, यहाँ पे हमने अपने नाश्ते के लिए बचाए हुए छोले। और इसके बाद हम लोग करते हैं नाश्ता। यहाँ पे हनु ऑमलेट बना रहे थे और चाय वाय। तो आज मेरा मन नहीं था चाय पीने का, तो मैंने हनु के लिए बनाई थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी ले ही ली थी, क्योंकि कहाँ रहा जाता है ना चाय के बिना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। सर्दी की तो बातें अलग है। पर यहाँ पे देखो मैंने कितने टेस्टी से छोले बनाए थे। देखो कप में कितनी कम चाय रखी हुई, मन नहीं कर रहा था पीने का। सबसे पहले निकाल देती हूँ भाई डॉलर की रोटियाँ अलग, क्योंकि कालू सॉरी डॉलर के लिए भी रोटी बनानी पड़ती है मेरे कुच्चू बुच्चू के लिए। और यहाँ पे जो है मैंने चने रखे हुए थे शाम के लिए, इसलिए मैंने इनको पहले भिगो के रख दिया। भिगो के नहीं रखती तो फिर गैस ज़्यादा लगती। आप भी ऐसे ही करा करो। और भाई व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। व्लॉग को कर दो लाइक, कमेंट और शेयर।